तो बच्चों मैं आप लोग को बताना जा रही हूँ कि 5 माइनस 5, तो 5 दोनों को हम गुना करते हैं, 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है। 25 में -1 कर देने से 24 हुआ। और 7 को उसी तरह हम 7 माइनस 7 को अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 49 होता है, उसमें -1 कर देते तो 48 होता है। इसी प्रकार 10 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 100 को -1 कर दें तो 99 होता है आंसर। यही हम लोग का आंसर हुआ बी। 2 बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ए का है ए का है 10, बी 6, सी 7, डी 8। और ये जो कॉलम बना हुआ है इसमें ढूंढना है हमको, इसका जवाब ढूंढना है, इसको पूर्ति करना है, इसको ज्ञात करना है। तो हमको इसको ज्ञात करने के लिए किस तरह करना है आप लोग को, तो बहुत छोटा सा ये मैं बता रही हूँ कि अगर हम इन लोग को जोड़ते हैं 6, 8, 2 तो 16 होता है। इस तरह से इस सबको जोड़ते हैं तो 16 होता है। इस तरह इसको पूरा करने के लिए हमको कौन सा संख्या यहाँ पर इसमें से संख्या चुनना है, कौन सा संख्या इसमें देना है जो इसकी भी पूर्ति पूरी हो जाए। तो इसको पूर्ति के लिए इसमें भी हमको 16 चाहिए, तो इसी में से ई अगर हम देते हैं तो मेरा पूर्ति पूरा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यह मेरा आंसर हुआ 6। यहाँ पर 6 को पूर्ति करेंगे। यही मेरा 3। एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटे हैं। औरत उस व्यक्ति से संबंधित है। तो औरत यहाँ पे कह रही है कि एक औरत दूसरे व्यक्ति से, इस व्यक्ति के भाई, उसके भाई का पिता और मेरे दादाजी का औरत कह रही है कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटे हैं। तो ये बाप बेटे हो गए तो इसके दादाजी हुए, तो इस सब के भी दादाजी हुए। तो दादाजी जब सबका हो गए तो इन लोग आप रिलेशन में तो भाई बहन हो गए, तो ये बहन जवाब हुए। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो को फटाफट लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था इसलिए वीडियो बनाने में लेट हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। ए जो है भाई है, किसका भाई है? बी का। तो इस तरीके से आपको एकदम सेम जनरेशन में तो इस तरह का लकीर खींच देना है। लड़का के लिए प्लस साइन देंगे और लड़की के लिए माइनस। सी ए की माँ है, यानी ए का जो माँ है वो है सी, तो माइनस इस तरह का साइन देंगे। अब कह रहा है बी जो है डी की पोती है, यानी कहीं ना कहीं बी का कोई बाप होगा और फिर बाप का बाप, यानी कौन है? डी। आई बस समझ में? तो यहाँ पर बी क्या हुआ? डी का पोती हुआ। आई बस समझ में? और बी क्या, तो यहाँ पर बी क्या है? डी का पोती है। और ये जो डी है वो एक्चुअली क्या है? दादा। तो देखा जाए तो ये जो दादा है इसका एक पोता है ए, और ये आपका पोती है, ठीक। उसके बाद एफ ए का पुत्र है। ये जो ए का पुत्र है वो है एफ। पुत्र है तो प्लस डालेंगे। अब देखा जाए तो ये तो पोता पोती हो गया। ये क्या है? ये पोती है बी और ये इसका पोता है। तो देखा जाए तो पोता का बेटा, यानी पोता का बेटा मतलब क्या हुआ? परपोता। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा परपोता होगा, ठीक है? ये ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ए बी और सी तीनों बहनें हैं। ए बी और सी तीनों बहन हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। डी भाई है ई का। भाई है तो प्लस लगा दिए। और ई बी की बेटी है। ई जो है बी की बेटी है, यानी कि ई की माँ ये है। आई बस समझ में? क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। ए डी से कैसे संबंधित है? ए और डी से संबंधित कैसे है, ठीक है, ये बताना आपको। देखा जाए तो ऑलरेडी बोल रहा है ई बी की बेटी है, यानी माइनस। अब ये दोनों ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्लियर तरीके से देखा जाए तो डी ई का भाई है,
ई का, ये दोनों भाई बहन हो गया और ये इसकी माँ। तो बोल रहा है कि ए डी से कैसे संबंधित है, तो सिंपली ए और डी क्या लगेगा, देखो बहन, ये ए बी क्या है, इन दोनों की माँ है। अब और ये ए क्या है, ये जो माँ है, माँ का बहन है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, जाहिर सा बात है मौसी का रिलेशन लगेगा। तो ये इसका सही आंसर है। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि किसी कुट भाषा में एडिशन को 389196 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं ई कितने नंबर में, 3 नंबर पे है। डी कितने नंबर में आ रहा है, 8 नंबर में। आई कितने नंबर में आ रहा है, तो 9 नंबर में। उसके बाद टी कितने नंबर में आ रहा है, तो 1 नंबर में। उसके बाद फिर जो आई आ रहा है कितने नंबर में आ रहा है, 9 नंबर। इन्हें आई कितने नंबर में दिया गया है, 9 नंबर में। उसके बाद ओ कितने नंबर में दिया गया है, 6 नंबर में। एन कितने नंबर में दिया है, तो 5 नंबर में। उसी तरह टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो टाइड टी कितने नंबर में है, तो 1 नंबर में, तो 1 लिख देंगे। आई कितने नंबर में है, तो 9, तो 1 और 9 लिख दिए। डी कितने नंबर में है, 8 है, तो 198 लिख दी। ई कितने नंबर में है, 3 नंबर में, तो इसका आंसर होगा 1983, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग। देखो चचेरे भाइयों का जो वर्तमान एज है, यानी जो प्रेजेंट आयु है, उसका योग 46 दिया हुआ है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है। देखो यहाँ पर छोटे की आयु हमको पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे की आयु को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माना छोटे भाई की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। तो बड़े भाई के वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, बड़े भाई की वर्तमान, इसलिए जो बड़े भाई का वर्तमान आयु होगा, वर्तमान आयु, क्योंकि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है, तो अगर ये एक x हो रहा है, एक छोटे भाई का अगर x वर्ष हो रहा है, तो बड़े भाई का कितना होगा, 46 माइनस x वर्ष। तब ना इन दोनों का सम करेंगे तो आपका 46 आएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते। 8 साल पहले, तो 8 साल पहले, ठीक, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। तो बड़े की जो आयु है, बड़े की आयु कितना है, बड़े की आयु, बड़े भाई की आयु ये है 46 माइनस एक्स, और छोटे भाई की आयु कितना है, एक्स वर्ष है। तो सबसे पहले बड़े भाई की 8 साल पहले, तो 46 माइनस एक्स माइनस 8, ये बड़े भाई की आयु हो गया 8 साल पहले, बड़े भाई का आयु ये था, और छोटे भाई का आयु कितना था 8 साल पहले, एक्स माइनस 8। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, 8 साल पहले आयु ये वाला है, ये बड़ा का और ये छोटा का। ठीक, और आगे अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो लिखा हो बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी है। तो बस कुछ नहीं करना, बराबर देना है और 2 टाइम्स इस तरीके से दे देना है। 46 माइनस 8 गया तो कितना बच गया आपका यहाँ पर 38। 38 माइनस एक्स बराबर 2 को x से मल्टीप्लाई 2x माइनस 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, एक्चुअली 38 को इधर लेते आते हैं, 38 प्लस 16 बराबर 2x प्लस x 3x, तो 3x बराबर हो गया 8 से 14 का 4 54, तो x बराबर हो गया आपका 18। ठीक है, जब x का वैल्यू 18 आ गया तो यहाँ बोल रहा है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु, बड़े भाई का वर्तमान आयु जो हो जाएगा, ये किसका निकला, x किसका निकला, x ये आपका छोटे भाई का वर्तमान आयु निकला 18 वर्ष, तो बड़े भाई का वर्तमान आयु क्या होगा 46 माइनस 18, तो 16 में 8 या 1 3 में कितना 2 28 वर्ष, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु कितना होगा 28 वर्ष, तो इसका सही आंसर होगा 28 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर है श्रेणी में अगला संख्या कौन सा होगा। पहले श्रेणी यानी सीरीज़ को समझना होगा। 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है, तो अगला नंबर क्या होगा। सबसे पहले देखो 1 है तो 1 लिखें, 1 में 2 प्लस किए तो ये आ गया 3, फिर 3 में इन दोनों का प्लस 3 2 5,
फिर 5 3 8 ये आ गया। फिर सिंपली देखो 1 है 2 है, 2 + 1, 1 + 2 बोलो या 2 + 1 3 हुआ। फिर 3 + 2 कितना है 5, फिर 5 + 3 8, फिर 8 + 5 13। तो अगला नंबर कौन सा होगा 13 + 8। 13 + 8 मतलब कितना हो गया, सॉरी 13 + 8 आपका 21 हो गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, 1 है 16 है 81 है फिर 256 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, इसके पहले पैटर्न को समझते हैं। देखा जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, कहीं नहीं 16 किसका स्क्वायर है तो देखा जाए 4 का स्क्वायर है। उसी तरह 81 81 देखा जाए तो किसका स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर। 256 देखा जाए तो किसका स्क्वायर है तो 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आप समझे कि 16 का स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करके इसको फैक्टराइज करके आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। 1 का स्क्वायर है 1 है फिर 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, फिर 4 है और 9 है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए 9 + 14 15 16, यानी 2 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। 3 है फिर 2 है 5 फिर 2 7 हुआ, यानी अगला नंबर जो होगा 16 में अगला नंबर आपका 9 का डिफरेंस होगा, यानी 16 में 9 जोड़ दो, 16 + 9, 9 से 15 25, तो 25 का स्क्वायर अगला नंबर होगा। क्या करना है देखो बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है 5 2 7, अगला कौन सा होगा, अगला कितना होगा यहाँ पर रहेगा आपका जाके 25 रहेगा तब ना, 25 में 25 उसके बाद 25 और 16 में फ़र्क होगा 9 का, 2 2 बढ़ेगा ना, तो ये 25 का स्क्वायर होगा, यानी अगला नंबर 625 होगा। ठीक है, 625 देख सकते हैं आप, मिला लीजिए। देखिए 16 और 25 में कितना का अंतर है 9, 7 का अंतर है, फिर 2 बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा 10 नंबर 64 है, फिर इसके जगह खाली है यहाँ पर 144, ये 13। देखा जाए तो 144 12 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, और 12 से पहले क्या है 13 है, और 64 किसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, देखो यहाँ पर 12 है तो 12 के बाद 13 आ रहा है, यहाँ 64 8 का स्क्वायर तो 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा 9, तो 9 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फटाफट सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि हम इस तरह का वीडियो लाएँ आप तक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।